एक नई वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पे ग्रामीण डाक सेवक की आप लोग के लिए आ चुकी है। आइए जानते हैं उसके बारे में क्या है डिटेल और कैसे आप लोग को इसको अप्लाई करना है, सभी चीज हम लोग जानने वाले हैं। बिना एग्जाम दिए भी आप एक सरकारी नौकरी जो कि ग्रामीण डाक सेवक इंडिया पोस्ट जीडीएस में आप लोग ले सकते हैं। आइए जानते हैं क्या क्वालिफिकेशन होगा और कैसे आप लोग इसको अप्लाई करेंगे, सब चीज हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी यानी बहुत बड़ी वैकेंसी आप लोग के सामने आ चुकी है जो कि मात्र 10th पास पर होगी और इसको आप लोग कहीं से भी कहीं के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं, मात्र आप 10th पास कर चुके हैं और आपका परसेंटेज कुछ ठीक ठाक है तो आप आराम से आप इस सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए उसके बारे में डिटेल जानते हैं कि किस उम्र में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम इसमें एज क्या रखा गया है, एज काउंट क्या है, फॉर्म अप्लाई का डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और आपका काम क्या करना पड़ेगा, सैलरी कैसा है, तो ये सभी चीज के बारे में आपको हम बता देंगे ताकि आप अच्छे से आप इसके लिए सतर्क हो जाएं, जान लें, जानकारी सब आपके पास मिल जाए। उसके बाद अच्छे से आप इस फॉर्म को अप्लाई करें और अपना एक सीट आप लोग सुनिश्चित करें। और बहुत ही डिटेल में आपको हम बताएंगे कि क्या परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है, किसको किसको ये जॉब मिल सकता है, कौन कौन लोग को अप्लाई करना चाहिए, क्यों अप्लाई करना चाहिए, इसमें एग्जाम है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सभी चीज पर हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में। आइए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक वैकेंसी जो आप लोग के सामने आई है ऑल इंडिया लेवल पे, यानी कि भारत में कहीं से भी आप हैं, आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं। आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं, बस अपना उम्र होना चाहिए और आप 10th पास होने चाहिए। वो होगा वैकेंसी इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक का, जो कि पोस्ट ऑफिस में जॉब लगना है आप लोग का। उसके न्यू वैकेंसी 2023 में आप लोग के लिए निकाला गया है, जिसमें आप अगर देखेंगे तो पोस्ट कितना निकाला गया है तो 2 प्रकार का पोस्ट भी आप लोग के लिए यहां पे दिया गया है। सबसे पहला पोस्ट है बीपीएम का यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर का, और उसके बाद जो पोस्ट है आपका एबीपीएम का यानी असिस्टेंट पोस्ट मास्टर का। अब ये क्या है, मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, असिस्टेंस ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए है। और ये दोनों पोस्ट के लिए आपको कोई भी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कोई भी एग्जाम आपसे नहीं लिया जाएगा और ये दोनों पोस्ट आप 10th पास पे ही डाल सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिलोंग कर रहे हैं किसी भी स्टेट से, भारत के किसी भी स्टेट से, तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जिस लैंग्वेज को बोल सकते हैं यानी वहां का लोकल लैंग्वेज अगर आप जानते हैं तो आप कहीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप बिहार के हैं या झारखंड के हैं, यूपी के हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में, तो वहां का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप वहां पे अप्लाई करिएगा, नहीं तो वहां पर अप्लाई करने का कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो जहां भी आप अप्लाई करें सीट देख करके आप लोग अप्लाई करिएगा। हम तो जानते हैं कि ज्यादा सीट जहां पे आप लोग को दिखेगा वहीं पे अप्लाई करिएगा, तो ये थोड़ा सा खास ध्यान रखिएगा कि लोकल लैंग्वेज का जानकारी आपके पास हो, तभी आप ग्रामीण डाक सेवक के लिए अप्लाई करें। आइए जानते हैं कि फॉर्म अप्लाई का डेट कब से कब तक है ताकि आप लोग अप्लाई कर दें। तो 22 तारीख से डेट स्टार्ट हो चुका है भराना, मतलब 22 मई से 5वां महीना देखिएगा, 5वें महीने से 22 तारीख से स्टार्ट हो गया है 2023 से। और कब तक है तो 6ठा महीना यानी कि जून तक आप लोग को डेट दिया गया है, 11 जून तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी ही इसको अप्लाई कर दीजिए। अब किसे किसे अप्लाई करना चाहिए, यानी कि परसेंटेज के आधार पर इसमें सिलेक्शन होता है, खास रूप से देखिए क्योंकि एग्जाम नहीं है तो बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, यानी मेरिट लिस्ट आप लोग को कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग का क्या होगा ना कि शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा बहुत सारे कैंडिडेट को, यानी कि जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट यानी जो सेलेक्ट किए जाएंगे, तो जितना मिनिमम से मिनिमम कट ऑफ होगा जहां से उठाएगा वो कितना हो सकता है ये कोई नहीं बता सकता है। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्वालिफिकेशन, मतलब ये अलग अलग परसेंटेज हो सकता है, कहीं पे ज्यादा से भी उठाता है। अब बहुत सारे लोग के मन में डाउट होता है कि 90% से कम है तो हम इसको भरेंगे नहीं, जबकि हम इसमें 65% 70% वाले का भी रिजल्ट होते देखे हैं। अब वो क्यों होता है वो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग का ठीक है अच्छे नंबर यानी अच्छे परसेंटेज होने के कारण रिजल्ट होता है और सीबीएसई वाले का थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये सब भी है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आपको नहीं करना है और बहुत ज्यादा रुपया भी आप लोग का नहीं लग रहा है। आप लोग अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से हैं तो मात्र आप लोग का 100 रुपया में काम चल जाना है, फॉर्म भरा जाएगा। और बाकी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 0 रुपया, फीमेल के लिए 0 रुपया, कोई भी फॉर्म का फी आप लोग को नहीं देना है। तो भरने में दिक्कत क्या है, अगर हो सकता है सिलेक्शन आपका हो ही जाए, ये कौन जानता है, ये चीज आपको ध्यान देना होगा। तो ये डेट से पहले आप लोग को क्या करना है, एग्जाम ये फॉर्म भर देना है जीडीएस का। उसके बाद देखते हैं इसमें एज क्या मांगा गया। एज का अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम 18 एज रखा गया, मतलब 18 प्लस वाले ही इसको भर पाएंगे। उसके बाद मैक्सिमम 40 रखा गया है, लेकिन ये किसके लिए है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है। अगर हम ओबीसी का बात करते हैं तो 3 साल का छूट इसमें दिया गया है, यानी आपका एज 43 है ओबीसी में तो आप इसको भर सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट दिया गया है और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का छूट, और पीडब्ल्यूडी में आप ओबीसी हैं तो 13 साल का छूट, और पीडब्ल्यूडी में एससी एसटी है तो 15 साल का छूट आप लोग के लिए इस वैकेंसी में दिया गया है। तो छूट कुछ इस प्रकार से है।
एज काउंट कब से आप लोग का किया जाना है, तो 11/6/2023 से आपका एज काउंट किया जाएगा। इस तारीख तक आप लोग का 18 पूरा हो जाना चाहिए, उसके बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एज काउंट ध्यान में रखिएगा, 11/6/2023 तक आपका एज जो है 18 जरूर हो जाना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, मतलब कैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, चयन प्रक्रिया इसका क्या है, योग्यता आपसे क्या मांगा गया वो देखिएगा। मात्र 10th पास आपका होना जरूरी है। आप किसी भी बोर्ड, किसी भी कहीं से भी हो सकते हैं, बस 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप फेल नहीं होने चाहिए। 3rd डिवीजन है, 4th डिवीजन, 2nd डिवीजन है, 1st डिवीजन है, कोई भी दिक्कत आपका नहीं है। परसेंटेज कम है तो दिक्कत है, शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो सकते हैं, ये मंजूर है, लेकिन आप वहां पे फेल नहीं होने चाहिए। पास है तो आप वैकेंसी को भर सकते हैं। आप एलिजिबल है, फर्स्ट है तो आराम से भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, कोई भी स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई है, आप आराम से इस फॉर्म को डाल सकते हैं। लड़का है चाहे लड़की हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कोई भी कंफ्यूजन होता है आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस पर और भी हम वीडियो बनाएंगे डिटेल से, क्या क्या आपको करना चाहिए और कितने % वालों का सिलेक्शन कहां कहां से हो सकता है, ये सब वीडियो भी आएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर तो आप लोग कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 10th पास आप लोग जरूर है, और यहां ध्यान रखिएगा कि लोकल लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना चाहिए जहां भी आप अप्लाई करें। आप बिहार के हैं, बिहार में ही अप्लाई करेंगे तो यहां का लैंग्वेज आपको पता ही है, लेकिन आप असम का अप्लाई कर देंगे, उधर मिजोरम का, मणिपुर का, तो थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज का जानकारी अगर है तभी अप्लाई करिएगा। और साथ में एक और योग्यता मांगा गया है कि आपको साइकिलिंग आना चाहिए। साइकिलिंग यानी कि साइकिल चलाना। अब पोस्ट ऑफिस का जॉब है, आपको लोकल एरिया में जॉब मिलेगा, वहां पे साइकिल वगैरह दिया जाएगा जिससे आप काम कर सकते हैं, चिट्ठी पहुंचाना, चिट्ठी लाना, किसी को जानकारी देने के लिए जाना, किसी को सूचना देने के लिए जाना। तो ये सब काम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइकिल चलाना आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बाइक आपको चलाना आ रहा है, कार चलाना आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइकिल कम से कम आपको चलाना आना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरा गया, फॉर्म भरा जाएगा, आप लोग फॉर्म भर देंगे। उसके बाद एक लिस्ट निकलेगा जिसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट निकलेगा, जहां पे बहुत सारे लोग को सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि जितने भी लोग हैं जिसका परसेंटेज अच्छा होगा उस एरिया से उसको सेलेक्ट किया जाएगा और उसको फिर बुलाया जाएगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह किया जाएगा। उसके बाद मेरिट बनाया जाएगा किस पर, तो वही परसेंटेज के अनुसार ही उस पर मेरिट बनाया जाएगा, यानी कि परसेंटेज के अनुसार, क्योंकि इसमें एग्जाम नहीं है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। अब बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन हुआ, क्या फॉर्म को भरें कि नहीं भरें, छोड़ दें, नेक्स्ट बार भरेंगे, पिछले बार भरे थे नहीं हुआ था। तो देखिए बात यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है ना कि ये जो गेम है एक तरह का प्रोबेबिलिटी वाला गेम है। मतलब कभी कभी क्या होता है, कम परसेंटेज वाले का भी शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाता है, मतलब उसको बुला लिया जाता है, और कभी कभी ज्यादा परसेंट वाले को भी नहीं होता है, जैसे 87% है, 85% है, उसका भी नहीं होता है, और कभी कभी 65-70% वाले का भी हो जाता है गिना चुना। तो ये थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी होता है कि होना है तो होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोग को लगता है कि फॉर्म भरना चाहिए तो भर दीजिए। बहुत ज्यादा रुपया इसमें लग नहीं रहा है, हो सके चांस आपका लग जाए और आपका इसमें जॉब हो जाए, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर आपका है, परसेंटेज अच्छा है, सीबीएसई से है, तो आपको भरना ही चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पे बात करते हैं कि एडिट करेक्शन का भी डेट दिया गया, जैसे कि आप फॉर्म भरते हैं और हो सकता है उसमें फोटो वगैरह में, नाम में, एड्रेस में कहीं गलती होता है, तो आप उसको 3 दिन का समय दिया गया है, यानी 12/6 मतलब 12 जून से लेकर के 14 जून तक आप उसको ठीक कर सकते हैं। यानी देखिए 11 जून तक आपका लास्ट डेट है भरने का, और 2-3 दिन यानी 12, 13, 14 को आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं फॉर्म में। इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, गलती मत भरिएगा। गलती फॉर्म भरिएगा तो 95% भी रहेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, सैलरी पे बात करते हैं कि इसको सैलरी कितना मिलने वाला है। बीपीएम पोस्ट के लिए यानी ब्रांच पोस्ट मैनेजर के लिए कितना सैलरी मिलने वाला है आप लोग का, ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए तो 12,000 पर मंथ यहाँ पे दिया गया है लिख करके नोटिस में, यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 12,000 पर मंथ, लेकिन अप्रोक्स आप लोग को 17,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी मिलेगा, सब चीज जोड़ करके, जितना भी अलाउंस वगैरह मिलता है, भत्ता वगैरह होता है, महंगाई भत्ता हो गया, रहने खाने का, जाने का, है ना, एक्स्ट्रा जो भी होता है सब जोड़ करके लगभग 17,000 रुपए आपको पर मंथ मिलेगा। और ये हर साल बढ़ते जाएगा, इंक्रीमेंट वगैरह लगते रहता है, सरकारी जॉब है आपको ही पता है। और एबीपीएम का जो जॉब है, मतलब यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 10,000 पर मंथ है, लेकिन इसको भी अप्रोक्स अगर आप ले जाते हैं तो 15,000 पर मंथ आपको सब चीज जोड़ के जरूर मिलने वाला है। ये दोनों पोस्ट का काम अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे सैलरी भी देखिएगा, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। तो ये कुछ सैलरी आप लोग का रहने वाला है। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई यहाँ पे ज्यादा खास अंतर पड़ नहीं रहा है, काम में थोड़ा सा ये अंतर होगा, बताते हैं आपको कि काम में क्या अंतर है। जॉब लोकेशन कहाँ पे मिलने वाला है, जॉब लोकेशन देखिए, ये लास्ट वीडियो नहीं है आप लोग का, इसके बाद भी हम वीडियो बनाएंगे और बहुत डिटेल से आप लोग को हम बताएंगे कि क्या आप लोग को करना चाहिए, कब करना चाहिए और कहां से करना चाहिए, ताकि ज्यादा फायदा आप लोग को मिलेगा। आप किसी भी स्टेट से संबंधित है तो अपना स्टेट आप जरूर नीचे मेंशन करिएगा कि बहुत ज्यादा जो व्यूअर हैं वो किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे जरूर कमेंट करिएगा।
जॉब लोकेशन का अगर हम बात करते हैं तो स्टेट में जॉब मिलेगा, यानी किसी राज्य में आपको जॉब मिलेगा, वहां के लोकल एरिया में आप लोग को जॉब मिलेगा जहां पे पोस्ट ऑफिस होगा, और उस एरिया में विलेज में भी जॉब मिल सकता है या लोकल एरिया में भी जॉब आप लोग को मिल सकता है। इसीलिए इसमें साइकिलिंग भी मांगा गया कि साइकिल चलाना कम से कम आपको आएगा, तो आप यहां से वहां तक का दूरी साइकिल से पूरा करेंगे। आपको ग्रामीण डाक सेवक की तरफ से मोटरसाइकिल नहीं दिया जाएगा, बाइक नहीं दिया जाएगा, साइकिल ही दिया जाएगा काम करने के लिए। बाकी देखेंगे इसका काम क्या होगा। जैसे बीपीएम का ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम कैसा है, तो खाता धारक या कि पोस्ट ऑफिस का जॉब है तो खाता धारक जितने भी होंगे उसको पैसे का लेन देन का जानकारी देना, पैसे का लेन देन करना ऑफलाइन ही, तो ये सब काम आप लोग का होगा। मतलब उसका डाटा तैयार करना, लिखना वगैरह, ये सब काम हो जाएगा आप लोग का। डाक सेवाओं का वितरण करना, जितना भी डाक में सेवा वगैरह आता है, सर्विसेज वगैरह आता है, उसका वितरण करना कि क्या चीज कहां पे जाना है, क्या चीज कहां से आना है, वो सब सरकारी योजनाओं का प्रचार करना, यानी जो भी सरकारी योजनाएं पोस्ट ऑफिस के लिए निकलती है, ग्रामीण सेवाओं के लिए निकलती है, वो सबका बताना, मतलब घर घर जाके बताना या सूचना पहुंचाना किसी भी टाइप से, वो आपको करना पड़ेगा जीडीएस के थ्रू, यानी कि बीपीएम अगर आप पोस्ट को डालते हैं तो। अगर एबीपीएम डालते हैं यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो यहां पे देखेंगे सेल्स ऑफ स्टाम्प्स ड्यूटी जो होता है उसका ये सेल करना है आपको। स्टेशनरी का भी सेल करना हो सकता है जो कि पोस्ट ऑफिस का होता है, वो सबका आप लोग को रखना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान। खाता खुलवाने का जानकारी, यानी कि खाता खुलवाना और उसके बारे में जानकारी देना कि क्या फायदा आपको मिलेगा, भविष्य में क्या फायदा मिलेगा, अभी क्या फायदा है पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने का। मार्केटिंग ऑफ पोस्टल प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट होता है पोस्ट ऑफिस की तरफ से उसका मार्केटिंग करने का भी काम आपको दिया जाएगा, जो कि इजी काम है, बहुत ज्यादा हार्ड काम नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में आप रहेंगे, पहुंच आपका बनेगा, बहुत लोगों के बीच में रहेंगे, तो हार्ड काम नहीं होगा, और सैलरी भी आपको कुछ ठीक ठाक ही मिल रहा है क्योंकि ये सरकारी जॉब है ना, गवर्नमेंट जॉब है, ये बड़ी बात होती है। सब सुविधा वगैरह आपको मिलेगा। तो अभी तक जो हम आपको बताया वो सब चीज समझ में आ चुका होगा। अब आप पे निर्भर करता है कि आपको इस फॉर्म को भरना चाहिए या नहीं चाहिए, वो आपका परसेंटेज के अनुसार आपको समझ में आएगा, और आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं। अब सबसे पहले हम एक बात आपसे बताना चाहते हैं कि इसमें एग्जाम नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, इसलिए क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता है कि 60% जो नंबर उठाया है वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, और 90% जो नंबर ले आया है वो बहुत मतलब विद्वान है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी 90% वाले कम ही होते हैं और 60% वाले अच्छा मतलब जीवन में कर पाते हैं, और उसका क्वालिफिकेशन भी ज्यादा होता है। हो सकता है उस दिन या एग्जाम में वो कुछ अच्छा नहीं लिख पाए होंगे तो उसका 60% आ गया होगा। तो एग्जाम इसको जरूर लेना चाहिए, नंबर बेसिस पे, परसेंटेज बेसिस पे किसी को आंक लेना कि तुम कुछ भी नहीं है और तुम बहुत कुछ है, तो ये सही नहीं है। इसको एक छोटा सा भी एक ही एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का लेना चाहिए था, जिससे ये जरूर कंफर्म होता है कि बहुत सारे लोग जो 10th पास कर चुके हैं उसमें योग्यता है कि नहीं कि एग्जाम में अच्छा वो परसेंटेज ला सकते हैं। एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन इसको लेना चाहिए था, ये चीज हम भी इसको मानते हैं। लेकिन इसमें शुरू से प्रथा है, यानी जब भी ये वैकेंसी निकलता है तो कुछ इसी प्रकार से सिलेक्शन होता है कि परसेंटेज बेसिस पे सिलेक्शन होता है, और बहुत सारे लोग का सिलेक्शन अभी भी परसेंटेज बेसिस पे हो रहा है। आगे चलकर हो सकता है भविष्य में जब हम लोग इस तरह का वीडियो बनाएंगे या लोग तक सूचना पहुंचेगा, विरोध होगा, तो हो सकता है इसमें एग्जाम को इंक्लूड कर दिया जाए कि एग्जाम को, जो कि बेस्ट रहेगा सभी के लिए, पढ़ने वाले के लिए तो और भी ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो सेटिंग वगैरह जाते हैं या दूसरे तरह का दिमाग लगाते हैं उसको फायदा मिलता है इससे, लेकिन पढ़ने वाले को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अगर इस सभी बातों से आप सहमति जताते हैं तो नीचे कमेंट करिए कि हाँ इस पर एग्जाम होना चाहिए, और आप लोग लाइक वगैरह तो कर दिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा आपके पास जल्दी से पहुंच पाएगा। तो ये इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक पर जो न्यू वैकेंसी निकला उसके बारे में आपको पूरा जानकारी दी है, और भी जो जानकारी बचा हुआ होगा उसको हम देने वाले हैं। ध्यान रखिएगा आप अपना एग्जाम डेट को कि कितना डेट में एग्जाम, ये सॉरी आपका फॉर्म डेट को कितना डेट में फॉर्म को भर देना है, कैसे भरना है, अच्छे से भरिएगा थोड़ा सा, और किसको कितना फी लग रहा है वो सब हम बता दिए हैं। एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए ताकि अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए, और नेक्स्ट वीडियो का जरूर आप लोग इंतजार करिए, नीचे कमेंट करिए कि नेक्स्ट वीडियो भी हमको इस पे चाहिए, जरूर आप लोग के लिए हम लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।